नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले एमपी डीएलएड के जो प्रथम वर्ष के जो एग्जाम होते हैं साथियों, उसमें जो सबसे पहला पेपर होता है वो होता है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। ये सब्जेक्ट होती है आपकी। वैसे तो आपके 10 पेपर होते हैं। टोटल पेपर आपके एमपी डीएलएड एग्जाम में कितने होते हैं साथियों? 10 पेपर होते हैं, जिसके बारे में समझा चुका हूं। लेकिन आज की क्लास में बताने वाला हूं, सिर्फ एक पेपर के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसी सब्जेक्ट की बात करेंगे साथियों। उस सब्जेक्ट का, उस विषय का नाम है साथियों बाल्यावस्था एवं बाल विकास। उसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आपने ये क्लास आज की फुल वॉच कर ली तो आपको कहीं पर भी भटकने की, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज मैं पाठ्यक्रम का विभाजन करूंगा। आपको एक एक चीज तोड़ मरोड़ के बताऊंगा एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में और बाल विकास के बारे में। जो बाल्यावस्था एवं बाल विकास विषय है, उसमें एमपी डीएलएड एग्जाम में जो प्रथम पेपर होता है इस विषय का साथ, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इकाइयां कितनी होती हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना होता है ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन सके साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने बच्चे नए हैं जो पहली बार इस वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है साथियों, ब्लूप्रिंट भी बताने वाला हूं मैं आज की क्लास में। ठीक है, तो एक विषय आपकी बिल्कुल कवर हो जाएगी, आपको कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं साथियों प्रश्न पत्र 1, यानी सबसे पहला पेपर आपका जिस विषय का होगा उस विषय की बात कर रहे हैं साथियों एमपी डीएलएड एग्जाम में। ठीक है, एमपी डीएलएड में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो आगे भी लेंगे, तो उन्हीं के बारे में सबसे पहला जो प्रश्न पत्र होता है, उनका जो सबसे पहला पेपर होता है वो किसका होता है साथियों? बाल्यावस्था एवं बाल विकास का होता है। ये आपकी विषय होती है, विषय का नाम होता है, इसी विषय का पेपर होता है आपका सबसे पहला पेपर, जिसका कोड होता है साथियों 801 एक कोड होता है। हर एक पेपर का अलग अलग कोड होता है जो आपको एग्जाम कॉपी में भी लिखना पड़ता है। ठीक है, जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी आपको पेपर हल करने के लिए, उसमें कोड भी लिखना होता है और विषय का नाम भी लिखना होता है साथियों। ठीक है, प्रथम वर्ष की जो पहला पेपर होता है साथियों, ये प्रथम वर्ष का होता है। इतना समझ में आ गया होगा आपका? क्लियर एकदम? ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जो बाल्यावस्था एवं बाल विकास जो आपकी विषय है साथियों, इसमें आपको 5 इकाइयां दी जाती हैं। फर्स्ट इकाई, सेकंड इकाई, थर्ड इकाई, फोर्थ इकाई, फिफ्थ इकाई। 5 इकाइयां आपको, यानी 5 यूनिट पढ़ने होते हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो आपको बुक में बताया गया होगा कि आपके पास 5 यूनिट होते हैं, 5 इकाइयां होती हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है। इन्हीं 5 इकाई से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, जिसे आप हल करते हैं, एमपी डीएलएड में एग्जाम देते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं साथियों। आपको जो पेपर मिलता है वो इन्हीं 5 इकाइयों से मिलता है। ये 5 इकाइयां आपको अच्छे से पढ़नी होती हैं। अगर आप इन 5 इकाइयों को पढ़ लेते हैं तो आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है और आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर सही से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा किस टाइप से आपको तैयारी करनी, कितना पढ़ना है। ऐसे नहीं आप पढ़ते रहो, आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा आपको किस टाइप के, किस इकाई से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और ये इकाइयां आपको देखने को कहाँ मिलेंगी। ठीक है, इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें साथियों क्रम संख्या। इकाई एवं विषय वस्तु का नाम ये रहेगा, ये क्रम संख्या है साथियों। टोटल 5 इकाइयां आपकी विषय में। ठीक है, और कुल इकाई ये अंक है साथियों। ठीक है, तो एक एक से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहली इकाई है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, आपका विषय 1 बाल्यावस्था एवं बाल विकास, ये आपका एक विषय है साथियों। इसका पेपर होता है आपका। ठीक है, इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं साथियों। ठीक है, इसका विभाजन कर रहे हैं, विभाजन। ठीक है, तो इसके अंदर की बात कर रहा हूं। इस विषय में 5 इकाई दे रखी होती हैं। अगर आप बुक लोगे तो बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बुक आपको कहाँ मिलेगी साथियों? आप चाहें तो मार्केट से ऑफलाइन ले सकते हैं या ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुक लेनी है ताकि आपको ये इकाइयाँ अच्छे से समझ आ सकें और नोट्स लेने साथियों अच्छी परसेंटेज के लिए, नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो उसके लिए आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, एक बार ये नंबर नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं हमें सर बुक चाहिए या नोट्स चाहिए, सब कुछ आपको ओल्ड पेपर भी मिलेंगे साथियों, 5 ईयर्स ओल्ड पेपर भी नोट्स के साथ बुक भी मिलेंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको कम से कम पैसों में नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको कम से कम पैसों में नोट्स उपलब्ध कराएंगे।
जिन्हें आप पढ़ के आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। इन इकाइयों के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन ये इकाई होती है साथियों, इन इकाइयों से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, इन इकाइयों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम बात करते हैं, जो सबसे पहली इकाई है साथियों वो क्या है, विकास संबंधी दृष्टिकोण। विकास संबंधी दृष्टिकोण ये कितने अंक की है साथियों, ये 15 अंक की है। इस इकाई से आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में वो 15 अंक के पूछे जाएंगे। कितने अंक के पूछे जाएंगे साथियों, 15 अंक के। तो जो आपका टोटल अंक का पेपर होता है वो कितने अंक का होता है साथियों, 70 अंक का होता है। आपका जो पेपर होता है टोटल कुल पेपर कितने अंक का होता है साथियों, 70 अंक का होता है। ठीक है, इकाई कुल अंक है 70। जो आपकी जो 5 इकाई है वो 70 अंक की है। टोटल कितने अंक की है साथियों, 70 अंक की। 70 का ही आपका पेपर होता है ये। ठीक है, तो इसमें जो पहली इकाई है विकास संबंधी दृष्टिकोण, ये कितने की है, 15 अंक की है। ठीक है, इस इकाई से 15 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। आपके एग्जाम का जो पेपर होगा साथियों, उस पेपर में 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, शारीरिक गत्यात्मक विकास ये आपकी दूसरी इकाई है। इसमें 13 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास ये आपकी 15 नंबर की है। और सामाजिकरण का संदर्भ ये आपकी 15 नंबर की है। और बचपन ये आपकी 12 नंबर की। अगर आप इन नंबरों को जोड़ोगे, इन अंकों को जोड़ोगे तो 70 बैठेंगे टोटल। ठीक है, अब इन इकाइयों से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, जो ये आपको दिख रहे हैं साथियों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये आपको दिख रहे हैं, इस खाने में आपको सारे दिख रहे हैं साथियों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं साथियों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 3 प्रश्न रहते हैं। आपके 3 प्रश्न रहते हैं। 1 से लेकर जब आपका पेपर मिलेगा आपको बाल्यावस्था में बाल विकास का आपको एग्जाम पेपर मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे पहली बार प्रथम वर्ष में फर्स्ट एग्जाम दोगे आप, पहला पेपर दोगे आप, तो आपको देखने को मिलेंगे वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न मिलेंगे। 3 प्रश्न 3। ठीक है साथियों, उन तीनों के अंदर छोटे छोटे एक एक नंबर के 5-5 क्वेश्चन होंगे आवासादा के अनुसार। ठीक है, आवासादा जैसे पहला होगा एक क्वेश्चन नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 3 तक होंगे। पहले में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो उसमें सही विकल्प वाले होंगे आवासादा वाले। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प वाले मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान मिलेंगे, जो खाली वाक्य बनने के लिए होते हैं, रिक्त स्थान मिलेंगे। ठीक है, और तीसरे में आपको एक वाक्य वाले प्रश्न मिलेंगे। एक वाक्य वाले प्रश्न मिलेंगे। अगर आप मुझसे नोट्स खरीदोगे या बुक्स लोगे तो आपको ये मैं 5 years old पेपर भी दूंगा। तो आप पेपर को जब आप अपनी आंखों से देखोगे, उसे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। उसमें सही विकल्प वाले, रिक्त स्थान वाले और एक वाक्य वाले प्रश्न देखने को मिल से 1 से 3 नंबर तक। ठीक है, 1 से 3 तक तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं 5-5। ठीक है, तो ये इकाई बाई इकाई बांट रखें। ठीक है, उसके बाद साथियों प्रश्न 6। प्रश्न 6 जो आपका पेपर होगा 70 नंबर का, उसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के साथियों। फिर प्रश्न नंबर 4, जो प्रश्न 4 रहेंगे साथियों, प्रश्न 4 आपके 4-4 अंक के पूछे जाएंगे। और प्रश्न 3, जो 3 प्रश्न होंगे साथियों वो 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वो कैसे पूछे जाएंगे, वो इन इकाइयों के जो मैंने जो ब्लूप्रिंट है साथियों एग्जाम का, जो पेपर का इस बाल्यावस्था में बाल विकास का ब्लूप्रिंट है जो आपको बता रखा है, जो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे मैं आपको चलिए बता देता हूँ। जो विकास संबंधी दृष्टिकोण है साथियों वो 15 अंक का होता है टोटल। ठीक है, तो इसमें जो इस इकाई से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ वाले। वस्तुनिष्ठ वाले कैसे, इसमें से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सही विकल्प वाले भी होंगे, इसमें से रिक्त स्थान वाले होंगे और एक वाक्य वाले भी होंगे। इसमें से 4 क्वेश्चन इन तीनों में से कोई ना कोई पूछा जाएगा। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चन, ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले में, पहली इकाई में। ठीक है, फिर इकाई विकास संबंधी दृष्टिकोण में से आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर का इस इकाई से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें डैश है तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको ब्लूप्रिंट समझा रहा हूं। फिर इसके बाद 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस इकाई से विकास संबंधी दृष्टिकोण से। तो इसके बारे में जो बाल्यावस्था में बाल विकास में जो विकास संबंधी दृष्टिकोण, इसमें विकास की बात करी जाएगी, बच्चों का विकास कैसे होता है, बालकों का विकास, उस टॉपिक के संबंधित में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी जरूरी है, ये बुक में दी जाती हैं। नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है तो हम आपको इसीलिए बुक भी देते हैं और नोट्स भी देते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो बुक ऑनलाइन मंगा सकते हैं या ऑफलाइन ले सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन बुक आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको व्हाट्सअप दिख रहा है 72 40 28 72 81
तो आप बुक भी ले लें, नोट्स भी ले लें, ओल्ड पेपर्स भी ले लें एमपीडीएलडी को, ब्लू प्रिंट भी ले लें हमसे, ठीक है। जल्दी करें, कोई बच्चा कंजूसी नहीं करेगा नोट्स बुक्स लेने में, तो जल्दी ले लो, ठीक है। और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 अंक का, ठीक है, पहली इकाई से। पहली इकाई क्लियर सभी स्टूडेंट की। फिर उसके बाद शारीरिक गत्यांतों में विकास, आपकी दूसरी इकाई स्टार्ट होती है। इसमें आपको 13 अंक का दिया जाएगा, सारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 13 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है साथियों। दूसरी इकाई से 13 अंक के, तो चार क्वेश्चन आपके इससे एक अंक के पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, जिसमें तो सही विकल्प वाले भी हो सकते हैं, रिक्त स्थान वाले भी हो सकते हैं, एक वाक्य वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक पूछा जाएगा और 4 नंबर का एक पूछा जाएगा, लेकिन 5 नंबर का इस दूसरी इकाई से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मान लीजिए बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस इकाई से। इसे 2 नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी इकाई है भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। इसमें भाषा की बात करी जाएगी। इस इकाई में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, भाषा के बारे में पूछे जाएंगे, सामाजिक के बारे में पूछे जाएंगे और भावनात्मक विकास का भी इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितने अंक का है साथियों? 15 अंक का, ठीक है। इसमें 15 अंक के टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक के, ठीक है। तो 15 अंक के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर के, ठीक है साथियों। और 2 इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस इकाई से, ठीक है साथियों। इसके बाद 4 नंबर पर आ जाइए। जो चौथी इकाई है साथियों, समाजीकरण का संदर्भ। इसमें समाजीकरण के बारे में पूछा जाएगा आपसे। ये भी आपकी 15 अंक की इकाई है। टोटल कितने अंक की साथियों? 15 अंक की, ठीक है। इसमें 2 नंबर के जो आवास आधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान वाले पूछे जा सकते हैं और एक वाक्य वाले पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे 1 नंबर के, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें 2 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपसे कितने नंबर के पूछे जाएंगे? चौथी इकाई से 3 नंबर के, ठीक है। 4 अंक का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा, सीधा एक क्वेश्चन फिर आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा इस इकाई में से, ठीक है साथियों। फिर आपकी जो लास्ट इकाई साथियों वो है बचपन। इसमें बचपन के बारे में पूछा जाएगा, आप बचपन में क्या करते थे, खेल वगैरह जो भी आपके बचपन के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको बचपन के बारे में सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, सब कुछ बुक में मिलेगा, नोट्स में मिलेगा, ठीक है। तो आप ये नंबर देख रहे जल्दी से नोट्स ले लो और बुक भी ले लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर अच्छी परसेंटेज 90+ बनानी है तो। इस इकाई जो टोटल इकाई साथियों ये 12 अंक की, आपकी जो बचपन इकाई है साथियों वो किसकी है? 12 अंक की, ठीक है। इसमें से 3 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर के 3, एक इसमें 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक इसमें 3 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस इकाई से, ठीक है साथियों। अब आपको कॉपी में लिखने कैसे, इसके इन जो आपका जो ब्लू प्रिंटर साथियों वो ये है, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन आपको जो आंसर लिखना है उत्तर पुस्तिका वो कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, वो आपको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर आपने यही गलती कर दी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको बैक या फेल भी हो सकते हैं आप, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे 30 शब्द में पूछा जा रहा है, आप पूरा पेज लिख के आ रहे हो तो फालतू आपका टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। सबसे पहले आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ कैसे? 3 प्रश्न रहेंगे। पहले नंबर पर साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से सही विकल्प चुनना है आपको, ठीक है। अब मैं पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सही विकल्प चुनना है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे आवास आधा दे रखे होंगे आपको, इसमें से क्या है आपको सही विकल्प चुन के भरना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। पेपर के बारे में बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। रिक्त स्थान आपको भरने हैं, ठीक है। उसके बाद एक वाक्य में आपको क्वेश्चन देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, काफी इसमें क्या है, इसमें सेट भी लागू किया गया है 2023 से, ठीक है। तो सेट का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सेट कैसे? काफी बच्चों को जो पेपर मिलेंगे इसमें सेट रहेगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो काफी बच्चों के फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें खाली स्थान होंगे जो कि रिक्त स्थान होंगे, काफी बच्चों का सही विकल्प होगा, काफी बच्चों के एक वाक्य वाले क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट होंगे। इसमें क्वेश्चनों को आगे पीछे कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं साथियों, जो प्रश्न आते हैं वो सेम रहते हैं, वही प्रश्न सबको मिलते हैं। लेकिन कोई प्रश्न 1 नंबर पर होगा तो किसी के में वो 2 नंबर पर होगा, ठीक है। उनका क्रम चेंज कर दिया जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए 1 से 3 तक, पहले सही विकल्प वाले, फिर रिक्त स्थान, फिर एक वाक्य वाले, ठीक है। फिर चौथे नंबर से
आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। अति लघु उत्तरीय यानी 2-2 नंबर वाले, 2-2 अंक वाले। इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चौथे नंबर से लेकर 9 तक क्वेश्चन को भी संभालिए। 3 क्वेश्चन हो गए आपके वस्तुनिष्ठ, ठीक है। पहले पे सही विकल्प वाले, दूसरे पे रिक्त स्थान वाले और तीसरे पे एक वाक्य वाले, ठीक है। फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 6। बाल व्यवस्था एवं बाल विकास के पेपर की बात कर रहा हूँ साथियों, इसमें आपसे 6 प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के, ठीक है। तो 2-2 नंबर के प्रश्न ये आपने यहाँ पे दिख रहा होगा, अंक लिखे हैं 2, ये प्रश्न 6 पूछे जाएंगे आपसे। तो 6 प्रश्न 3 ये हो गए, तो 9 तक चौथे नंबर से लेकर 9 तक आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इनको कितने शब्दों में लिखना है साथियों, इनका जो आंसर देना है वो 30 शब्दों में देना है। ये आप देख सकते हैं स्पष्ट हमने लिख रखा है 30 शब्दों में, ज्यादा मत दीजिए, लगभग 30 शब्द। इसमें लगभग कॉपी में भी दे रखा होता है और पेपर जब आप पढ़ोगे उसमें निर्देश में भी दे रखा है। तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस 30-35 शब्द लिख दिए कर करके, ज्यादा मत लिखिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको नंबर इतने ही मिलेंगे। एक पेज भर के आओगे 30 शब्द 1-2 नंबर एक क्वेश्चन, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ये आपका ही नुकसान है, ठीक है। आपका टाइम इस चक्कर 2 नंबर के क्वेश्चन आप पूरा पेज भरोगे तो बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे आपसे, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करो कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और ज्यादा फालतू में मत लिखो। फालतू में लिखने से क्या होगा, 2 नंबर का ही तो क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर उसमें स्पष्ट लिखा होगा 30 शब्दों में लिखना है, तो 30 की जगह 35 करके आइए, लेकिन 50, 60, 70 मत लिख के आइए, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो कुल अंक मिलेंगे आपको 6 प्रश्न के वो 12 अंक मिलेंगे, ठीक है साथियों। कुल अंक कितने मिलेंगे आपको, 12 मिलेंगे, ठीक है। क्लियर, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 से 9 तक आपका हो गया, ठीक है। 3 वस्तुनिष्ठ और 6 कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 2-2 नंबर के अति लघु उत्तरीय। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, आप ये देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये आपसे 4 पूछे जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे साथियों, 4। ये 3-3 अंक के पूछे जाएंगे, 3-3 अंक के। 9 तो हो गए, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 9 से 13 तक, ठीक है। 10, 11, 12, 13, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग ये आपको 75 शब्दों में लिखने हैं। जो 3 अंक के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे साथियों, ये आपको लगभग 75 शब्दों में इनका आंसर देना है, ठीक है। लगभग कितने शब्दों में देना है, 75 शब्दों में इनका आंसर देना है। कुल अंक इनको 12 मिलेंगे, ठीक है साथियों, 12 मिलेंगे। फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 4 लघुत्तरीय पूछे जाएंगे, फिर 4 दीर्घ उत्तरीय पूछे जाएंगे। ये आपके 4-4 अंक के होंगे। इनको जो आपको आंसर देना है लगभग 120 शब्दों में देना है, ठीक है। 120 शब्द लिखने इसके आंसर में। जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बाल व्यवस्था एवं बाल विकास के पेपर में, उनका जो आपको आंसर देना है वो 120 शब्दों में देना है लगभग। इसके जो कुल अंक के साथियों वो 16 है, ठीक है, 16। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे साथियों आपको निबंधात्मक प्रश्न, जिन्हें निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं, उनकी हेडिंग लाइंस वगैरह लिख के पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। ये आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ये आपके 5-5 नंबर के होंगे, 5-5 अंक के क्वेश्चन होंगे 3, ठीक है। लगभग इनको 150 शब्दों में लिखना है, यानी 150 शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है। कुल अंक इसके 15, 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो 15 नंबर, ठीक है। और जो 12, 16, जो 15 साथियों, जो 3 नंबर के, 4 नंबर के, जो 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साथियों, 3-3 अंक के, 4-4 अंक के, 5-5 अंक के, इसमें आपको विकल्प मिलेगा। काफी बच्चे समझ नहीं आता है विकल्प कैसे सर, तो विकल्प ऐसे साथियों आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय छोड़ के 2-2 अंक के प्रश्नों को छोड़ के 3 लेकर जो 3 नंबर के होंगे, 4 नंबर के होंगे, 5 नंबर के होंगे, उसमें आपको विकल्प देखने को मिलेगा। विकल्प यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 9 तो क्वेश्चन आपके हो गए अति लघुत्तरीय, 9 तक कोई विकल्प नहीं। 10वां क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो 10वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 लिखा होगा, उसके आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, उसके बीच में आपको अथवा मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको। अथवा वाले को विकल्प कहते हैं। विकल्प यानी आपको चूज करना है, इनमें से एक क्वेश्चन करना होता है। मान लीजिए किसी बच्चे पे ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो वो ऊपर वाले को करेगा। अगर किसी बच्चे पे ऊपर वाला नहीं आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है, तो वो नीचे वाला करेगा। दोनों में से एक करना होता है, दोनों मत कर देना, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे कुछ नहीं होता है दोनों करने से। स्पष्ट लिखा है कि आपको एक क्वेश्चन करना है तो एक ही करना है, आपका टाइम भी बचत होगा। इसमें विकल्प वाले क्वेश्चनों से ये फायदा होता है, मान लीजिए इस टॉपिक से आपसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक ऊपर वाला नहीं आ रहा है, तो नीचे वाला तो आएगा ही आएगा। इसमें आपके डबल क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन एक करना होता है। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे एमपी डीएलएड के अंदर, ठीक है। आपको डबल क्वेश्चन मिलता है तो इसमें फेल होने के चांस कम हो जाते हैं यहीं से, क्योंकि इसमें आपको डबल क्वेश्चन मिलेगा, उनमें से एक क्वेश्चन करना होगा। क्या पता आपको दोनों आ जाए, नहीं तो एक तो सरल आता है, एक थोड़ा कठिन आता है। तो बच्चों में
एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। तो अब विकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल प्रश्न साथियों इसमें 20 रहेंगे। आपके जो पेपर रहेगा बाल्यावस्था एवं बाल विकास का, उसमें कुल प्रश्न आपके कितने रहेंगे साथियों? 20 रहेंगे और कुल अंक रहेंगे इस पेपर के 70 रहेंगे, ठीक है साथियों। और समय आपको मिलेगा 3 घंटे का, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा साथियों। और उत्तर पुस्तिका में आपको 20 पेज मिलेंगे, यानी 20 पेज की जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको जो कॉपी मिलेगी साथियों, जिसमें आपको आंसर लिखे हुए, वो आपको 20 पेज की मिलेगी, ठीक है साथियों। और 3 घंटे में आपको वो कॉपी में क्वेश्चन हल करने 20 क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। और 70 अंक का पूरा पेपर रहेगा। और 70 अंक में से आपको पास होने के लिए साथियों 28 अंक लाने होंगे, मतलब 28 अंक तो लाने ही लाने, तभी आप पास होगे। और 30 अंक पूरा 100 का होता है आपका, 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा। 70 का आपका पेपर होगा, 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा, तब जाके आपके 100 होंगे। और प्रैक्टिकल नंबर आपके कॉलेज वाले भेजते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कॉलेज वाले आपके प्रैक्टिकल नंबर भेजेंगे, ठीक है साथियों। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 28 अंक आपको लाने अगर 28 से आपके अंक कम आते हैं तो आपको बैक लग जाती है, फेल किया जाता है, ठीक है। फेल इन थ्योरी लिख के आ जाता है आपके मार्कशीट पर जब आप रिजल्ट चेक करते हो तो, ठीक है। कॉपी लिखने का अच्छा तरीका मैं बता चुका हूं साथियों। तो आपको इन 5 इकाइयों पे ध्यान देना, विशेषकर इन 5 इकाइयों पे आपको ध्यान देना साथियों। आप देख सकते हैं, विकास संबंधी दृष्टिकोण, शारीरिक गत्यांतरों विकास, भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, समाजीकरण का संदर्भ और बचपन, ये 5 इकाइयां हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास के अंदर। इन 5 इकाइयों का आपको प्रश्न करने होते हैं। इन 5 इकाइयों से आपको क्वेश्चन पेपर बन के आता है आपका। इन 5 इकाइयों से, इन 5 इकाइयों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनको इकाइयों को समझ लेते हैं, तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन बुक्स को लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको जल्दी नोट्स मिल जाएंगे, कम से कम पैसों में अच्छी तैयारी, और एग्जाम तक आपको फुल सपोर्ट रहेगा 1T क्लासेस का। अगर आप हमसे नोट्स परचेस करते हैं तो नोट्स मिलेंगे आपको, बुक्स भी मिलेंगी आपको, और प्रिंटेड नोट्स हैं साथियों, अच्छी प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको 5 ईयर्स ओल्ड पेपर मिलेंगे साथियों। ये आपका ब्लूप्रिंट रहा है आपकी इकाइयों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आज की क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। जितने भी बच्चे नए हैं, जो भी हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर कर देना भाई, कमेंट जरूर करना। अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लास्ट में कमेंट करना सबसे अच्छा रहता है। अगर आप वीडियो फुल वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जो मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ, वीडियो देखते नहीं है, फिर कमेंट कर देते हैं पहले ही। तो भाई उसका रिप्लाई हम कैसे दें बताइए? जो चीज़ हम बता चुके हैं उसी बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हो। तो वीडियो सबसे पहले देखा करो और उसके बाद कमेंट किया करो जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है साथियों। और मुझे कमेंट कर दो, अच्छी लगी हो तो थैंक्स बोल देना। और नोट्स लेने के इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर कॉल नहीं लगेगा, ओनली व्हाट्सअप चालू है, व्हाट्सअप कीजिए, नोट्स ले लीजिए कम से कम पैसों में, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में।